इस बार मैं आप सभी को इस YouTube चैनल पे ही शक्ति पीठों का संक्षिप्त रूप से दर्शन और परिचय कराने वाला हूँ। इन शक्ति पीठों की जो शुरुआत है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जो आप सभी जानते ही हैं, तब भी कुछ लोग शायद ना जानते हों, तो उसके लिए संक्षिप्त रूप से बता रहा हूँ। माँ सती ने दक्ष और देवताओं की प्रार्थना से दक्ष की यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया और तपस्या करके शिव जी को पति रूप में वारण किया। लेकिन दक्ष जो थे वो शिव जी से ईर्ष्या कर रहे थे, और जब उन्होंने यज्ञ का रचना किया, यज्ञ करवाने के लिए विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शिव को बुलाया नहीं, और जब सती को ये बात मालूम चली तो सती जी ने वहाँ पे जाने का आग्रह किया महादेव से। देव ने मना कर दिया, तो सती जी ने अपनी 10 महाविद्याएँ दिखाई और जाने के लिए जिद करने लगी। तो महादेव ने बोला ठीक है चले जाइए। जब माँ सती वहाँ गई तो माँ सती ने शिव का अनादर देखा वहाँ पे, तो उनसे क्रोधित होकर कि जो मेरे पिता हैं दक्ष वो शिव निंदा कर रहे हैं, ये सब देखते हुए उन्होंने उस शरीर को त्याग दिया जो उस दक्ष से उत्पन्न हुआ था, और वो छाया शरीर को भस्मीभूत करने के बाद वो वापस अपने धाम को चले गई। जब ये बात नारद जी ने जाके महादेव को बताई तो महादेव की आज्ञा से वीरभद्र आदि गणों ने उस यज्ञशाला का विध्वंस कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर महादेव ने उस दक्ष को क्षमा किया और उस यज्ञ को फिर से स्वस्थ कर दिया, और उसके बाद देवताओं ने फिर प्रार्थना की माँ जगदम्बा से कि आप फिर से प्रकट होइए। जब शिव जी ने उस शरीर को उठाया और वो उन्हें शौक था उस चीज़ का, तो माँ जगदम्बा ने उन्हें बताया कि आप इस शरीर को लेके भूतल पर परिक्रमा कीजिए, जिससे शक्ति पीठों की उत्पत्ति होगी। महादेव ने कभी उस शरीर को अपने सिर पे रखा, कभी भुजा पे, कभी वक्ष स्थल पर, और पृथ्वी पे घूमते रहे। इस तरह से जहाँ जहाँ वो अंश गिरते वहाँ वहाँ शक्ति पीठ प्रकट हो जाते। अब शक्ति पीठों की संख्या जो है हर जगह अलग अलग रूपों से सुनने में और मिलने में आती है। जिस तरह से तंत्र चूड़ामणि में शक्ति पीठों की संख्या जो है 52 बताई गई है, और देवी भागवत में इसकी जो संख्या है वो 108 है। साथ ही देवी गीता में 72 संख्या बताई गई है, और अन्य कुछ ग्रंथों में भी पीठों की संख्या भिन्न भिन्न पाई जाती है। यूँ तो जगदम्बा की उपासना के जागृत धाम अनेक स्थानों पर विख्यात हैं, और जन सामान्य में उनके प्रति आगाध श्रद्धा भी है, किंतु देवी भागवत महाभागवत में शक्ति पीठों की संख्या 51 बताई गई है, तथा परंपरागत रूप से देवी भक्तों और सुधी जनों में भी 51 शक्ति पीठों की विशेष मान्यता है। बंगाल की शक्ति पीठ प्राचीन बंग भूमि, जिसमें वर्तमान बांग्लादेश भी सम्मिलित था, परंपरागत रूप से शक्ति उपासना का विशिष्ट केंद्र रही है। दुर्गा पूजा यहाँ का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है, क्योंकि बस इसी भूमि में जो है काफ़ी मात्रा में शक्तिपीठ हैं। करीब 14 शक्तिपीठ स्थित हैं। इसका विवरण भी कई प्रकार से दिया गया है। तो पहला शक्तिपीठ का मैं आज वर्णन करने वाला हूँ, कालिका। कोलकाता पूर्वी भारत का एक महानगर और पश्चिम बंगाल प्रांत की राजधानी है। गंगा, जिसे यहाँ हुगली कहा जाता है, इसके तट पर बसे इस नगर में भगवती के कई प्रसिद्ध स्थान हैं। परंपरागत रूप से काली घाट स्थित काली मंदिर के प्रसिद्ध शक्ति पीठ के रूप में सर्वमान्य हैं। यहाँ सती के देह के दाहिने पैर की 4 उंगलियाँ अंगूठा छोड़कर गिरी थी। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव नकुलीश हैं। इस पीठ में महाकाली की दिव्य मूर्ति विराजमान है, जिसकी लंबी लाल जीवा मुख के बाहर निकली हुई है। देवी मंदिर के समीप ही नकुलीश शिव मंदिर स्थित है। कुछ लोग कलकत्ता में टालीगंज बस अड्डे से 2 किलोमीटर पर स्थित आदिकाली के प्राचीन मंदिर को भी शक्तिपीठ के रूप में मान्यता देते हैं। प्राचीन मंदिर भग्नाय प्राय होने से इसका अधिकांश जीर्णोद्धार हुआ है। यहाँ 11 रुद्रों के 11 शिवलिंग भी स्थापित हैं। गंगा तट पर ही दक्षिणेश्वर कालिका भी
एक प्रसिद्ध भव्य मंदिर है। यहाँ परम हंस श्री रामकृष्ण देव ने जगदम्बा की आराधना की थी।